हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रिकेट शरीफ द डे लीडर्स ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इंडियन नेशनल टीम के स्टार प्लेयर लेलेंजोला चांगते ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है जहाँ पे उन्होंने टीम की प्रिपरेशन के बारे में, सुनील छेत्री, न्यू नंबर 9 एंड उन सब के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें शेयर की है। तो सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने बोला कि भाई जो आईएसएल एंड जो इंटरनेशनल लेवल है उसमें सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो वही है कि यहाँ पे आईएसएल में इंडियन प्लेयरों को यहाँ पे डिफिकल्ट सिचुएशन से निकालने के लिए या फिर सपोर्ट करने के लिए फॉरेन प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं। जबकि वही सेम चीज़ आपको नेशनल टीम के लिए जब आप खेलते हो तो आपको खुद को करनी पड़ती है। तो दैट इज़ द बिग एडजस्टमेंट जो यहाँ पे इंडियन प्लेयर को आईएसएल से लेके यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल तक यहाँ पे करना पड़ता है, जो कि एक्सपीरियंस से ही ऑब्वियसली आता है। जितना ज़्यादा आप इंटरनेशनल मैचेस खेलेंगे विथआउट सपोर्ट ऑफ दी यू कैन से फॉरेन प्लेयर्स, उतना ही आपको वहाँ पे उस तरह की डिफिकल्ट सिचुएशन से पता चलेगा कि भाई किस तरह से जो डिसीजन मेकिंग है, इन सारी चीज़ें वो पता चल पाएगी। दूसरा उन्होंने बोला है कि ऑब्वियसली इट्स सुनील छेत्री भाई इस लास्ट मैच, तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे उसको एक विनिंग फेयरवेल दे एंड इंडिया के लिए भी ये सबसे इंपॉर्टेंट मैच है टू क्वालिफाई फॉर दी राउंड 3। तो उन्होंने बोला कि डेफिनेटली वी आर रेडी फॉर दिस। तीसरा उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है रिगार्डिंग टीम वर्क। उन्होंने बोला कि अगर हम कुवैत के सामने कुछ भी रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वी नीड टू परफॉर्म एज अ टीम। उन्होंने बोला कि सुनील छेत्री भाई को भी अगर गोल मारना है तो कोई यहाँ पे आशीष देने के लिए होना चाहिए ना, मैं होना चाहिए या फिर कोई और प्लेयर को यहाँ पे स्टेप अप करना पड़ेगा। तो उन्होंने यही इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस दिया है कि टीम वर्क हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा अगर हम कुवैत के सामने कुछ भी रिजल्ट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चौथी चीज़ जो उन्होंने बोली है वो है रिगार्डिंग न्यू नंबर 9, जो हम सबको पता है कि यहाँ पे आफ्टर 6 जून हमको यहाँ पे तलाश करनी पड़ेगी एंड खिलाना भी पड़ेगा। तो उसमें बोला है कि आई एम ऑल्सो रेडी फॉर दैट पोजीशन, बिकॉज हम सबको पता है कि मुंबई सिटी एफसी के लिए भी उन्होंने यहाँ पे इस सीजन कुछ मैचेस में एज अ नंबर 9 या फिर फॉल्स 9 यहाँ पे रोल प्ले किया है एंड उसमें वो इंप्रेसिव दिखे। आई थिंक उस जिस तरह से उसकी बॉक्स के अंदर डिसीजन मेकिंग रही है, जिस तरह से उनकी मूवमेंट रही है, जिस तरह से उनके शॉट्स रहे, दे लुक्स प्रॉमिसिंग। सो यहाँ पे अगर इंडिया को कोई इस तरह का नंबर 9 यहाँ पे नहीं मिल पाता तो आई थिंक चांगते को आप वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि विंगर्स में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन भी है एंड विंगर्स आपके आईएसएल में रेगुलरली खेलते भी है। सो आई थिंक इन दैट सेंस वो भी एक आपके लिए ऑप्शन बन सकता है। बट लेट्स सी यहाँ पे कौन न्यू नंबर 9 आफ्टर दी 6 जून हमें खेलता हुआ देखने को मिलता है। दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंडियाज न्यू जर्सी। जी गाइस, जिसका फाइनली आप सबको इंतजार था, वो यहाँ पे परफॉर्मेंस ने होम जर्सी एट द मोमेंट यहाँ पे अनवील कर दी है, जिसको आप देख सकते हो। एंड कंपेयर टू लास्ट जर्सी जो उन्होंने यहाँ पे मतलब क्या बोलते कि लेके आए थे, उससे आई थिंक आई वुड से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। थोड़ा सा यहाँ पे डिज़ाइन एडअप किया है, थोड़ा सा कलर को भी यहाँ पे लाइट टच यहाँ पे उन्होंने आई वुड से कि दिया है। सो उससे थोड़ी सी बेटर दिख रही है, बट स्टिल आई वुड से इट्स अ डिसेंट और एवरेज जर्सी। इट्स नॉट यू कैन से कि भाई ब्रिलियंट ब्यूटीफुल जर्सी। स्टिल आई थिंक देर आर सम यू कैन से कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि जो और ज़्यादा इसको बेटर कर सकती है। बट आई वुड रेट दिस जर्सी एज ए आई वुड से आउट ऑफ 10 6.5 to 7 आई वुड से दैट वुड बी माय रेटिंग। लेट मी नो गाइस आपका क्या रेटिंग है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। एंड जो अवे जर्सी है यहाँ पे वो भी बहुत जल्द रिवील हो जाएगी, क्योंकि 11th को आपको कतार के सामने अवे मैच खेलना है। सो मे बी उसमें आपको ये जो नई अवे जर्सी है वो देखने को मिल सकती है एंड ये जो अभी जर्सी रिवील हुई है वो यहाँ पे 6 जून को आपको देखने को मिल सकती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी वुमेन्स टीम, बिकॉज उनके लिए भी आज गाइस काफ़ी एक इंपॉर्टेंट मैच है अगेंस्ट उज्बेकिस्तान, जो कि अवे मैच है। शाम 6 बजे यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ये मैच खेला जाएगा। उज्बेकिस्तान एफए का जो यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर इस मैच को आप लाइव देख सकते हो। एंड इंपॉर्टेंट मैच इसलिए है इंडिया के लिए क्योंकि काफ़ी सारे यंगस्टर को यहाँ पे चाओबदी ने इस मैच इसके लिए कॉल अप किया है, जिसको डेफिनेटली यहाँ पे चांसेस भी मिलने वाले हैं। आपके की 4 से 5 प्लेयर है वो यहाँ पे मनीषा या फिर बाला देवी या फिर बाकी दालिमा चिबर और 2-3 और प्लेयर आपके यहाँ पे इस मैचेस को ज्योति चौहान और वो सब यहाँ पे मिस कर रहे हैं। सो इट्स अ बिग चैलेंज बिकॉज उज्बेकिस्तान इज़ अ रियली रियली स्ट्रॉन्ग साइड। आपसे फीफा रैंकिंग में 18 to 19 प्लेसेस आपसे अप है। हमने रिसेंटली उनके सामने खेला तब उन्होंने हमको 3-0 से हराया हुआ है। एंड इंडिया के लिए यहाँ पे एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है। बट टीम जैसे मैंने बोला कि भाई यहाँ पे नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप खेल के आ रहे हैं प्लेयर्स, आईडब्ल्यूएल खेल के आ रहे हैं। सो एक प्रिपरेशन वाइज आई वुड नॉट से कि इतना ज़्यादा हम यहाँ पे रेडी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक वी आर ऑल सेट। लेट्स ये चाओबा देवी का जो ऑफिशियली अब बोल सकते हैं कि एक एज अ न्यू इंडिया हेड कोच यहाँ पे किस तरह से टेन्योर का शुरुआत रहता है एंड कौन कौन से यंगस्टर यहाँ पे इस मैचेस में इंप्रेस करते हैं। आई थिंक दैट विल बी रियली रियली इंटरेस्टिंग टू सी। I am seeing this match prediction. I would go with maybe 2-1 victory to Uzbekistan. I think India challenge अच्छा देगी, but I think eventually उज्बेकिस्तान यहाँ पे इस मैच को निकाल लेगी। लेट मी नो गाइस आपके क्या प्रेडिक्शन है, जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं गाइस यहाँ पे रिसेंटली हम सबको पता है कि किक स्टार्ट एफसी है, उन्होंने यहाँ पे प्रीमियर लीग के टॉप क्लब यहाँ पे टोटनहम हॉटस्पर के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप की थी। उसका अनाउंसमेंट भी हुआ था, सारी चीजें हुई थी। तो उसके चलते अब यहाँ पे टोटनहम हॉटस्पर के 2 यंग प्लेयर को यहाँ पे यूथ प्लेयर्स को
एट द मोमेंट टॉटनहम हॉटस्पर की जो फैसिलिटीज ट्रेनिंग सेंटर है इंग्लैंड में, वहाँ पे भेजा गया है फॉर द ट्रेनिंग। एंड दैट्स अ ग्रेट टू सी, बिकॉज हम सबको पता है कि इस तरह की पार्टनरशिप में अगर ये चीज़ें होती है कि यूथ का यहाँ पे एक्सचेंज होना और उनको यहाँ पे इस तरह की एक्सपोजर, ट्रेनिंग्स एंड यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मैचेस देना, आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट ग्रेट थिंग। हमने कुछ टाइम पहले अपुया को भी हम सबको पता है कि मुंबई सिटी एफसी ने भेजा था, तो उसी तरह से यहाँ पे किक स्टार्ट ने अपने जो यूथ के 2 प्लेयर है जो कि प्रॉमिसिंग प्लेयर है उनको वहाँ पे भेजा है। एंड इससे काफ़ी ज़्यादा उनका जो डेवलपमेंट है, उनको गेम की अंडरस्टैंडिंग में किस तरह से भाई हाईएस्ट लेवल पे, और वहाँ की जो, क्योंकि स्पर्स हम सबको पता है कि टॉप एकेडमी है, सारी फैसिलिटीज़ है, तो वहाँ पे किस तरह से ट्रेनिंग होती है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्लेयर को भी एट दी यंग एज पता चलेगा कि भाई किस तरह की आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, कितना आपको यहाँ पे एफर्ट डालना पड़ेगा, क्या सारी चीज़ें होती है, किस तरह से वर्क करती है। सो दैट्स द ग्रेट टू सी, फाइनली इस तरह की जो पार्टनरशिप है उससे कुछ तो मतलब एटलीस्ट यहाँ पे इस तरह की प्रोग्रेस हुई है। कुछ टाइम पहले अभी न्यूज़ आई थी, कोई चेन्नई एफसी ने भी जो नॉर्वेज सिटी एफसी के साथ किया था, तो उसमें भी वो प्री सीजन में वहाँ पे जा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होगी तो आई थिंक इट वुड बी अ ग्रेट ग्रेट थिंग, आई वुड से। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ट्रांसफर्स। एंड ट्रांसफर्स में भाई यहाँ पे बीएफसी काफ़ी ज़्यादा अभी रिसेंटली एक्टिव दिखा है, और उसमें उन्होंने एक और प्लेयर को एडप्ट कर लिया है, वो है यहाँ पे भाई पंजाब एफसी के यहाँ पे लेफ्ट बैक मोहम्मद साला। जी अगेंस्ट मोहम्मद साला को यहाँ पे उन्होंने साइन कर लिया है, ऐसी खबर आ रही है। दैट्स इंटरेस्टिंग एडिशन, आई वुड से। निखिल पुजारी, रोशन सिंह आपके पास ऐसे फुल बैक ऑप्शन है, एंड उसके बाद आपने इनका जैसे कार्नेरियो भी है, सो उसके बावजूद भी आपने यहाँ पे मोहम्मद साला को एडप्ट किया है। सो दैट्स द इंटरेस्टिंग एडिशन, आई वुड से। दूसरी साइड उन्होंने अपने जो फॉरेनर्स है रेन विलियम्स, उनका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है, जो कि एक्सपेक्टेड था कि रेन विलियम्स एकमात्र ऐसे फॉरेनर्स थे कि जो लग रहा था कि भाई यहाँ पे टीम के साथ रुकेंगे, बाकी मोस्ट ऑफ द फॉरेनर्स यहाँ पे लीव किए हैं। सो रेन विलियम्स को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। दूसरी साइड पे यहाँ पे पंजाब एफसी में कंप्लीटली यहाँ पे रिसेट होने जा रहा है, क्योंकि हम सबको पता है कि वर्गेतिस यहाँ पे जाने वाले हैं, उसी के साथ यहाँ पे फॉरेनर्स में भी चेसियास और वो सब भी यहाँ पे लीव कर रहे हैं। एकमात्र फॉरेनर्स यहाँ पे एट द मोमेंट विल्मार जॉर्डन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पे पंजाब एफसी ने अभी एट द मोमेंट यहाँ पे एक्सटेंड किया है। बाकी फॉरेनर्स यहाँ पे सारे लीव करेंगे, ऐसी खबर आ रही है। मेहदी तलात ऑलरेडी लीव कर चुके हैं, मे बी लुका माचन भी यहाँ पे लीव कर सकते हैं। सो देयर आर न्यूज़ की वो सारे लीव करेंगे। इंडियन प्लेयर्स में भी आप देखिए काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। हम सबको पता है कि यहाँ पे जैसे मोहम्मद साला ने लीव किया, एक दो और यहाँ पे उनके जो प्लेयर है उन्होंने भी लीव कर दिया है। सो पंजाब एफसी एट द मोमेंट इन दी यू कैन से कि ट्रांजिशन फेज, या फिर से यहाँ पे उनको अपना जो स्कोर है वो यहाँ पे बिल्डअप करना पड़ेगा। दूसरी साइड मोहन बगान सुपर जायंट ने भाई यहाँ पे एक यंग इंडियन 24 ईयर ओल्ड सेंटर बैक फ्रॉम आई लीग क्लब नामधारी एफसी यहाँ पे सौरभ वनवाल को यहाँ पे साइन कर लिया है, आई थिंक फॉर अपकमिंग मे बी सीएफएल। एंड उनकी जो यहाँ पे रिजर्व टीम है उनके लिए भी पहले को मेरे को लगता है कि वो साइन किया गया है, या फिर अगर उनकी फर्स्ट टीम में उनको एडप्ट किया जाता है एज अ बैकअप, दैट वुड बीन अ ग्रेट थिंग। बट आई थिंक पहले उनको सीएफएल में, उन सब में यहाँ पे वो ट्राई आउट करेंगे, एंड फिर देखेंगे कि भाई किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस आती है, उसके बेसिस पे ही पता चल पाएगा कि क्या होता है। लास्ट में बात करते हैं गाइज, यहाँ पे हम सबको पता है कि ड्रीम 11 ने यहाँ पे जो उनका फाउंडेशन है उनकी ओर से ड्रीम स्पोर्ट चैंपियनशिप, जो कि एक अंडर 17 टूर्नामेंट है, वो यहाँ पे खेला गया था जोनल बेसिस पे। यहाँ पे 5 से 6 सिटी को यहाँ पे सिलेक्ट करके वहाँ पे 37 क्लब ने पार्टिसिपेट किया था अंडर 17 लेवल पे। तो उनके भाई जो फाइनल राउंड है वो यहाँ पे कल से स्टार्ट हो रहे हैं मुंबई में। एक वीक का ये फाइनल राउंड होगा, जहाँ पे 8 टीमों ने क्वालिफाई किया है आउट ऑफ दैट 37 क्लब, जिसमें भी आप देखिए कि ईस्ट बंगाल, मुंबई सिटी एफसी, गोवा, चेन्नई, देन यू हैव ए डेम्पो, एंड उन सब की लेह का भी एक क्लब है, एंड उन सब ने भी यहाँ पे फुटबॉल फॉर चेंज एकेडमी, ये टोटल 8 क्लबों ने यहाँ पे फाइनल राउंड में क्वालिफाई किया है, जिसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एंड उसके बाद यहाँ पे फाइनल भी खेला जाएगा, एंड खारगर स्टेडियम में मैचेस खेले जाएंगे, और इसको आप फैन कोड के ऊपर लाइव देख सकते हो। तो दैट्स ग्रेट टू सी, जिस तरह से आरएफडीएल है यहाँ पे अंडर 21 के लिए, इसी तरह से यहाँ पे ये भी एक, इसको भी आप आगे आने वाले सालों में यहाँ पे ड्रीम 11 के साथ यहाँ पे एएफए पार्टनरशिप करके मे बी इसको और बड़ा टूर्नामेंट यहाँ पे आप बना सकते हो। So that's the great to see, and that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share and subscribe Curiosity. जय हिंद, जय भारत।